हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। ऐसे होती है मेरे दिन की शुरुआत। आज सावन का पहला सोमवार है और मैंने पहले घर पे पूजा करके जल्दी से मंदिर जाने की तैयारी की। मेरी सासू माँ ने बोला था जल्दी तैयार हो जाना, तो मैं भी फटाक से कपड़ा बदल करके साड़ी पहनकर रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए। फिर मैं और वो मंदिर गए, दर्शन किया भोलेनाथ के, जल चढ़ाया, हाथों में थोड़ा फूल लेके फ्लॉन्ट किया। मेरी सासू माँ जल्दी जल्दी जल चढ़ाई, हम घर आए। वैसे तो आज फ़ास्ट है मेरा और मेरी सासू माँ का भी फ़ास्ट है, मेरी सिस्टर इन लॉ का भी फ़ास्ट है। तो बस मेरे ससुर जी के लिए और पति के लिए बनाना था खाना, तो मैंने पूरा खाना बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया उन लोगों का। हमने अपने लिए चाय बनाई, हम लोग खाए पिए मस्त। मेरी सिस्टर इन लॉ बोलती है सफाई भी कर लीजिए, इतना फैला रखा है आपने। मैं लग गई थोड़ा सफाई करने में। क्या होता है कि सुबह सुबह इतनी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो बेड वगैरह समेटने में, सारी चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने खाना वाना बना कर रख दिया था, सब कुछ सही किया। बाबू को थोड़ा मम्मा के पास छोड़ा, मम्मा उसके साथ खेल रही थी, तब तक मैंने फटाफट सारी चीज़ें सही की। बाबू जगता है तो कुछ हो नहीं पाता है, एक्चुअली उसके साथ लगना पड़ जाता है, किसी ना किसी को तो रहना ही पड़ता है। अभी वो पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा होते जा रहा है थोड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, उसके साथ बाहर घूमना पड़ता है उसको लेकर। मैंने सब चीज़ें ख़त्म करके फटाफट मैं छत पे थोड़ा टहलने ही गई थी, शाम का समय हो रहा था। तब तक मेरे जेठ जी की बेटी आ जाती है, चाची मेरे बाल काट दीजिए, मुझे स्कूल में जाना है कल से, तो बहुत डांट मिलती है ऐसा वैसा। मैंने कहा हाँ ठीक है, समर है, थोड़ा तो छोटे ही रखा कर बाल। फटाफट मैंने उसके बाल कट किए। इतनी मैं प्रो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो भी करती हूँ ठीक ही करती हूँ, हमेशा सीखती रहती हूँ कुछ ना कुछ तो नया ही। तो मैंने उसके बाल वाल कट किए। उससे मैं बार बार पूछ रही थी देखो छोटा तो नहीं हो जा रहा है। चलो ठीक है, छोटा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के बाल छोटे ही रहते हैं। मैं उससे बीच में बात कर रही थी, सबका पूछ रही थी सब लोग घर में कैसे हैं क्या है। एक्चुअली वो लोग गांव में अंदर रहते हैं घर में, हम लोग का थोड़ा रोड साइड पे मकान है, तो सबसे हाल चाल लेती रहती हूँ थोड़ा। हाँ शाम का समय हो गया था, मैंने थोड़ा अपना काम निपटाया। थोड़ा काम है, मैं आपको आगे बताऊंगी कभी व्लॉग में कि क्या काम रहता है बीच बीच में। एक ही व्लॉग में आप सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं होती है और बहुत सारी चीज़ें बोलने को होती हैं। मैंने जल्दी से काम निपटाया, शाम हो गई थी, मेरे ससुर जी भी आ गए थे। मैंने उनको चाय वगैरह पानी वगैरह दिया, सब कुछ। सब्ज़ी काटने में लग गई मैं। मम्मा ने कहा कि उनके लिए आलू परवल बनाना है, मैंने सब्ज़ी बनाया उनके लिए। वो भी इधर उधर घूमने में ही लगे हुए थे, कुछ तो ढूंढ रहे थे क्या। सब्ज़ी मैंने कटवट किया। ऐसे दिन निकल जाता है यार, पता ही नहीं चलता है जब मैं यहाँ आती हूँ। और जब मैं वहाँ रहती हूँ लखनऊ में, तो समय ही नहीं निकलता है सुबह से शाम तक। एक्चुअली मैं लखनऊ में भी रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड लखनऊ ही रहते हैं। जब से बेबी हुआ है तब से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, वो भी मैं आगे व्लॉग में बताऊंगी आपको। काफ़ी सारे चेंजेस है लाइफ में, बहुत अनसर्टेन होती हैं कुछ चीज़ें। समय के साथ कितना बदलाव आ जाता है इंसान के अंदर, ये बताना मुश्किल होता है। मैंने तड़का लगा दिया था सब्ज़ी को। मैं पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर जब सब लोग बैठते हैं खाने तो फिर मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। गरम गरम रोटियाँ अच्छी लगती हैं। आप बताइए, आप लोगों को गरम रोटियाँ या कैसे खाते हैं आप लोग? हमारे वहाँ तो सब्ज़ियाँ बन जाती है पहले, और रोटी तो उसी समय खाते हैं हम, जब गरम गरम बनाते हैं जब खाना होता है। सब्ज़ी वगैरह मैं सब कुछ बना ही चुकी थी।
मम्मा बाबू के साथ खेल रही थी, उसे घुमा रही थी। वो एक जगह बैठना ही नहीं चाहता, या तो जगता है तो रोता है, या तो सोता है तो बस सोता ही है। जैसे ही जगता है उसे घूमना होता है, और ज़्यादा करके वो बाहर ही घूमना चाहता है। पता नहीं ऐसा क्यों है। वो थोड़ा मेरी मम्मी के साथ भी रहकर आया है, तो वो भी उसको ऐसे ही लेके घूमती रहती थी। इस समय थोड़ा चिड़चिड़ा होते जा रहा है, तो 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं इसके। मैं बाहर जा कर के बार बार अब देख रही थी कि मेरे हस्बैंड नहीं आए अभी, मैं उनका वेट कर रही थी। फिर हम साथ में ही पीते हैं, तो ऐसे ही होता है मेरे व्लॉग का एंड। कल फिर मिलते हैं एक नए दिन के साथ, देखते हैं कैसे होती है दिन की शुरुआत।